तो स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आप लोग रैपिडो कैप्टन बनना चाहते हैं, यानी कि रैपिडो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रैपिडो कैप्टन कैसे बन सकते हैं, रैपिडो ज्वाइन करके आप कितना कमा सकते हैं, रैपिडो में आप काम कैसे कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ आपको, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ अर्निंग प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं कितना अर्निंग करता हूँ। आप लोग 8 से 10 घंटा काम करते हैं रैपिडो में तो कितना कमा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं चंडीगढ़ में रैपिडो चलाता हूँ और चंडीगढ़ में जो अर्निंग होता है वो तो मैं आगे और भी किसी वीडियो में आपको दिखाते रहता हूँ। डेली कितना अर्निंग होता है सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में अभी मैं आपको पूरे एक सप्ताह का अर्निंग बताने वाला हूं कि मैं रैपिडो में एक सप्ताह में कितना काम किया और आप लोग कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रैपिडो में काम क्या क्या होता है। तो अभी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये मेरे आईडी का स्क्रीनशॉट है। तो रैपिडो में ना 1 2 3 4 5 सर्विस अभी अवेलेबल है। फर्स्ट है बाइक बूस्ट और सेकेंड है बाइक, ठीक है। बाइक बूस्ट और बाइक दोनों में बाइक टैक्सी वाली राइड ही मिलता है, कस्टमर को पिकअप करके ड्रॉप करना होता है, ठीक है। बाइक बूस्ट है, उसमें थोड़ा सा कम रेट मिलता है और जो नीचे बाइक है ना उसमें थोड़ा सा ज्यादा रेट मिलता है। बाइक बूस्ट और बाइक इसीलिए कंपनी ने अपडेट किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा पार्सल डिलीवरी। अगर आप पार्सल डिलीवरी करना चाहते हैं तो पार्सल को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बाइक बूस्ट, बाइक और पार्सल तीनों मेरा एक्टिव है, तीनों को मैं ऑन करके रखा हूँ। और उसके नीचे देखोगे भाई ग्रोसरी डिलीवरी है, तो उसको मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे नीचे देखोगे तो फूड डिलीवरी का ऑप्शन है, तो इसको भी मैंने बंद करके रखा क्योंकि मैं ग्रोसरी डिलीवरी और फूड डिलीवरी करना नहीं चाहता हूं, मैं अपने मर्जी से नहीं करना चाहता हूं। अगर आप लोग करना चाहे तो आप पांचों एक साथ कर सकते हो। तो मेरे आईडी में बाइक बूस्ट, बाइक और पार्सल डिलीवरी ये तीनों ऑन है। तो अब बात कर लेते हैं कि रैपिडो में मैंने एक सप्ताह में कितना अर्निंग किया। तो आपको कुछ स्क्रीनशॉट प्रूफ दिखाता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप रैपिडो ज्वाइन करते हैं तो आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीनशॉट देखो, ये पहले दिन का अर्निंग आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले दिन जो अर्निंग हुई ना वो 1020 रुपया अर्निंग हुआ। उसके बाद ये दूसरे दिन का अर्निंग देखो, तो दूसरे दिन भाई 1601 रुपया मैंने रैपिडो में अर्निंग किया। तो आपको ये डाउट होगा कि भाई 1600 कितने घंटे में किया। तो 1600 भाई 12-14 घंटे मैंने काम किया, तब 1600 रुपया अर्निंग हुआ, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे दिन का अर्निंग देखो, तीसरे दिन मैंने 1384 रुपया अर्निंग किया। ये चौथे दिन का अर्निंग देखो, चौथा दिन मैंने 1565 रुपया अर्निंग किया। और ये छठवां दिन का अर्निंग देखो, तो भाई छठवां दिन का जो अर्निंग है वो पूरे 1200 रुपया अर्निंग हुआ है। और सातवां दिन भाई 1150 रुपया अर्निंग हुआ है। तो किसी दिन मैंने 10 घंटे काम किया, किसी दिन 12 घंटे, 14 घंटे, जितना मुझे टाइम मिलता था उतना मैं टाइम देता था। रैपिडो में काम करने का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ऑन कर सकते हैं और कभी भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है तो आप पार्ट टाइम भी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे फुल टाइम करना है तो आप पूरे दिन भी 12, 14, 15 घंटे आप काम कर सकते हैं। और बात करें कि सुबह में राइड कब से मिलना स्टार्ट होता है, तो भाई सुबह में मैं 6 बजे भी लॉग इन करता हूँ ना, तो 6 बजे भी राइड मिल जाता है। तो सुबह से भाई 6 बजे राइड मिलना चालू हो जाता है और रात के 12 बजे तक राइड मिलते रहता है। और 12 बजे के बाद मैं लेट नाइट काम करता नहीं हूं, तो इसीलिए मैं 12 बजे तक करता हूं, तो 12 बजे तक मुझे राइड मिलता रहता है। और रैपिडो में ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो भाई रैपिडो में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में ज्वाइन कर लोगे। तो अब ज्वाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि रैपिडो ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक बाइक होना चाहिए, और वो बाइक आपके नाम पर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आपके फैमिली के नाम पर है या फिर आप किसी से सेकेंड हैंड खरीदे हैं तब भी आपका बाइक अटैच हो जाएगा, बट उस बाइक का आरसी होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि राहुल भाई अभी हमने लाइसेंस अप्लाई किया है, लर्निंग लाइसेंस है, तो लर्निंग लाइसेंस से ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो भाई रैपिडो में लर्निंग लाइसेंस से आप आईडी नहीं बना सकते हैं। जब आप लर्निंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करोगे ना तो रैपिडो वेरिफिकेशन नहीं करता है। तो जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए तभी आप ज्वाइन करना, तभी आपका आईडी एक्टिवेट होगा। और साथ में आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट भी रैपिडो में ऐड करना पड़ता है ताकि आपके अकाउंट में पैसे आए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको रैपिडो ज्वाइन कैसे करना है। तो गाइस, रैपिडो ज्वाइन करने के लिए ना आपको रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो रैपिडो कैप्टन ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। नीचे स्टार्ट ड्राइविंग लिखा है ना, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पर OTP
OTP भी आएगा, वो नंबर आपके फोन में होना भी चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको फिर से प्रोसीड पे कर देना। चेंज रजिस्टर नंबर लिखा ना, तो आपको उस पे नहीं क्लिक करना, सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके फोन पर OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे नीचे आप यहाँ पे देखोगे रजिस्टर एज ए कैप्टन, उस पे आपको एक बार क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक कर लेते हैं ना, तो आपको सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस सिटी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ ना, उस पे आपको एक बार क्लिक करना है। और जितने सिटी में रैपिडो चल रहा होगा उन सभी सिटी का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो जो आपका सिटी है, जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंफर्म सिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको व्हीकल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस व्हीकल से काम करना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सा व्हीकल अटैच करना चाहते हैं। आप बाइक भी अटैच कर सकते हैं, और जो कोई ऑटो अटैच करना चाहते हैं तो ऑटो भी अटैच कर सकता है, और नीचे कैब है तो कैब भी अटैच कर सकता है। ठीक है, तो रैपिडो में बाइक, ऑटो, कैब तीनों अटैच कर सकता है। और आईडी बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो तीनों का सेम है। जैसे मैं अभी इस वीडियो में बाइक का आईडी बनाना सिखा रहा हूँ, सेम ऑटो की भी आईडी बनती है। अगर किसी को ऑटो ज्वाइन करना होगा तो इस वीडियो को भी देख के आप ऑटो ज्वाइन कर सकता है, सेम प्रोसेस है। और कैब ज्वाइन करने का भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने बाइक सिलेक्ट किया क्योंकि मैं बाइक का आईडी बना रहा हूँ इस वीडियो में। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे कन्फर्म व्हीकल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म व्हीकल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर है ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल आरसी और आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, इन सबको आपको मतलब फिल करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल से लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ फ्रंट साइड ऑफ योर डीएल, नीचे उसके अपलोड फोटो लिखा हुआ ना। तो जैसे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे तो आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड होगा ना, उसका फोटो आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है। अगर आपके गैलरी में फोटो है तो आप गैलरी से भी उठाकर अपलोड कर सकते हो। तो जब आप आईडी बनाना ना, तो आईडी बनाने से पहले सारा डॉक्यूमेंट आपको फोटो क्लिक करके अपने गैलरी में सेव करके रख लेना है। अगर आप गैलरी में सेव करके नहीं रखते हैं डॉक्यूमेंट का फोटो, तो आपको जब आईडी बनाएंगे ना, तो उस टाइम आपको क्लिक करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड आपको फोटो अपलोड कर देना है। और सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे ना, तो इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी डालना पड़ेगा। सब कुछ डालने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के नीचे यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन लिखा हुआ। तो यानी कि हमने जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया ना, तो वो वेरिफिकेशन में है। ठीक है, तो पहले सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता है। वेरिफिकेशन में जाने के बाद कंपनी के पास जाता है, तो फिर कंपनी उसको अप्रूवल करके वेरीफाई करता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने फोटो क्लिक करके दे दिया, अंडर वेरिफिकेशन में भी है, और उसके नीचे प्रोफाइल इन्फो है ना, तो भाई अब प्रोफाइल इन्फो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं प्रोफाइल इन्फो पर क्लिक करता हूँ, तो देखो भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आपको डालना है। और सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। प्रोफाइल फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट लिखा हुआ ना, उस पे क्लिक करना है। और जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको पासपोर्ट साइज का सिंपल फोटो क्लिक कर देना है। ठीक है, ये फोटो आपके प्रोफाइल पर दिखेगा रैपिडो आईडी में। सारा चीज डालने के बाद आपको फिर से नीचे सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो भी देखो अंडर वेरिफिकेशन में चला गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो अंडर वेरिफिकेशन में चला गया, और उसके नीचे व्हीकल आरसी है, तो आपको व्हीकल आरसी पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने व्हीकल आरसी पे क्लिक किया, तो भाई कुछ ऐसा इंटरफेस आया। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ना, वो व्हीकल ओनरशिप का है। और व्हीकल ओनरशिप के राइट साइड में एक आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है। जैसे आप उस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आया। पहला ऑप्शन है सेल्फ ओन्ड, और दूसरा नीचे रेंटेड। तो अगर आप रेंट पर बाइक लेके चला रहे हो, तो आपको रेंटेड सिलेक्ट करना है, और आपकी खुद की बाइक है तो आपको सेल्फ ओन्ड पे क्लिक करना है। तो मैंने सेल्फ ओन्ड पे क्लिक किया, और उसके नीचे इंटर व्हीकल नंबर लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको अपने बाइक का नंबर डालना है, जो बाइक आप रैपिडो में अटैच करना चाहते हैं। नंबर डालने के बाद उस बाइक का जो आरसी है, उसका आरसी का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रंट लिखा है और बैक लिखा है। फ्रंट पे क्लिक करेंगे, आपके फोन का कैमरा ओपन होगा, और आपको फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है, या फिर आप अपने गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फ्रंट साइड, बैक साइड आपको अपलोड कर देना है, और नीचे आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस, व्हीकल आरसी भी मेरा अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है, और सबसे नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड है। तो अब लास्ट उस पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने उस पे क्लिक किया, तो सबसे ऊपर लिखा सिलेक्ट आईडी। तो यहाँ पे साइड में, राइट साइड में जो एरो बना है ना, उस पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे मैंने उस पे क्लिक किया, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया, और आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखो अपलोड आधार इमेज। तो आधार कार्ड का भी यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि फ्रंट लिखा है, बैक लिखा है, तो फ्रंट पे क्लिक करके आपको फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देना, और बैक पे क्लिक करके आपको बैक साइड का फोटो अपलोड
कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे देखोगे तो इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भी डालना पड़ेगा। आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नंबर लिखा होता है ना, वो नीचे डालना है और सबसे नीचे आपको फिर से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मेरा चारों चीज अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, ये अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है गाइस। लेकिन यहाँ पे दो चीज अभी और ऐड हुआ है। ठीक है, नीचे देखोगे तो आप एक तो ट्रेनिंग कोर्स है और ट्रेनिंग कोर्स के नीचे पेमेंट मेथड है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक वीडियो प्ले हो जाएगा और उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। रैपिडो में काम कैसे होता है, पेमेंट कैसे मिलता है, आपको काम कैसे करना, मतलब काम करने से रिलेटेड ही वीडियो आपको दिखाएगा और उसी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सवाल जवाब भी करेगा, तो आपको टिक मार्क करके आंसर देना है। तो इस तरह से आपको अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है और ट्रेनिंग कंप्लीट करना कंपलसरी है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करते हैं तब तक आगे का स्टेप ओपन नहीं होगा। तो ट्रेनिंग इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है और जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके नीचे बच गया पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट और यूपीआई अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है। आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और यूपीआई आईडी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बैंक अकाउंट पे सिलेक्ट किया और ऐड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरा बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ऑफ नेम। तो इस तरह से आपको बैंक का डिटेल यहाँ पे डालने के बाद नीचे कंफर्म कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा और कंपनी की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा कि आपका आईडी एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आप काम कर सकते हो। रैपिडो ज्वाइन करने का गाइस इतना ही प्रोसेस था, बहुत सिंपल स्टेप था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। कहीं भी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैपिडो में ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद आपको नहीं पता होगा कि इसमें काम कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, रैपिडो से रिलेटेड सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन करने के बारे में भी बता दिया। तो अब आपको काम करने के बारे में भी बता देता हूँ कि जब आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने के बाद रैपिडो का इंटरफेस कैसा दिखता है और आपको कैसे ऑन ड्यूटी करना है, राइड कैसे आएगा, आपको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे कस्टमर को पिकअप करके ड्रॉप करना है, कस्टमर से पेमेंट कितना लेना है, कैसे लेना है, कमीशन कितना कटा और आप के वॉलेट में पैसे कैसे ऐड होंगे। और अभी जो मैंने आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के बारे में बताया ना, तो इसके बारे में भी आपको आगे राइड पे बताऊंगा। तो मैं अपने आईडी से आपको एक राइड कंप्लीट करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि रैपिडो में काम कैसे होता है। A few moments later. तो भाई सारा सेटअप रेडी करके मैं निकल चुका हूँ भाई रैपिडो में राइड करने के लिए। देखो हेलमेट भी ले आया हूँ। चंडीगढ़ में ना 2 हेलमेट कंपलसरी है। जो बंदा पीछे बैठेगा ना उसको भी हेलमेट देना पड़ता है। तो भाई चंडीगढ़ में तो डबल हेलमेट अलाउ है, तो इसीलिए मैं हेलमेट लेकर आता हूँ। और कुछ सिटी ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल हेलमेट अलाउ है, तो वहाँ पर सिर्फ जो ड्राइवर होता है ना वही हेलमेट पहनते हैं, कस्टमर को हेलमेट देने की जरूरत नहीं होता। तो डिपेंड सिटी के ऊपर करता है। तो भाई यहाँ पे रोक के रैपिडो कैप्टन को लॉगिन करते हैं, ऑन ड्यूटी करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है गाइस और ये है रैपिडो कैप्टन ऐप। तो जब आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा ना और रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन करोगे तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो टुडे अर्निंग 100 रुपया है। आज मैंने 100 रुपया अर्निंग किया है 2 राइड कंप्लीट करके। ठीक है, तो रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन हो गया है। और अगर आपको ऑन ड्यूटी आना होगा तो यहाँ पे ऑफ ड्यूटी है ना, एक बार अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑन ड्यूटी आ जाऊंगा। ठीक है, बट अभी ऑन ड्यूटी आने से पहले मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो दूसरे नंबर पे देखो भाई इंसेंटिव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन आया, ऊपर इंसेंटिव का और नीचे सब्सक्रिप्शन प्लान का। तो पहले इंसेंटिव पे क्लिक करते हैं और रैपिडो जो इंसेंटिव देता है ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो और इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट करके आप इंसेंटिव ले सकते हो। जैसे कि पहला इंसेंटिव है 6 बजे से 9:59 बजे यानी कि 10 बजे तक 4 घंटे का इंसेंटिव है। तो 12 राइड कंप्लीट करने पर 130 रुपया मिलेगा। ठीक है, सेम नीचे वाला 10 बजे के बाद 10 बजे से 2 बजे तक है, 16 राइड पर 90 रुपया है। और उसका कंडीशन बता ही रहा कि आप कैसे कैसे काम करेंगे तो आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। वीकली पे क्लिक करता हूँ तो वीकली इंसेंटिव कुछ भी नहीं दे रहा और बोनस पे क्लिक करता हूँ तो बोनस भी अभी कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तो बैक चलते हैं और इंसेंटिव के नीचे सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो सब्सक्रिप्शन प्लान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आया। जैसे कि आप देख सकते हो 211 रुपया में 60 राइड 5 दिन के लिए। ठीक है, 251 रुपए में 84 राइड 7 दिन के लिए। तो कुछ इस तरह से इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ तो फिर किसी भी राइड पर कमीशन नहीं कटेगा। तो जैसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो 211 पर क्लिक है और नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कर दूंगा ना तो ये पैसा मेरे वॉलेट से कट जाएगा और सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैं अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि आज मैं पूरे दिन काम नहीं करूंगा ना, तो इसीलिए फिर से बैक आता हूँ और अब आपको ऑन ड्यूटी करके दिखा देता हूँ। तो ऑफ ड्यूटी दिखाना, बस एक बार क्लिक करना है
और ऑन ड्यूटी आ गया, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी आने के बाद भाई अब कभी भी राइड मिल सकता है। और सबसे नीचे देखोगे तो हाई डिमांड एरिया है, ऑफ है हाई डिमांड एरिया। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बताता भी है कि आप उस लोकेशन पे जाओ जो हाई डिमांड एरिया होता है ना, वहाँ का लोकेशन बताता है। तो मुझे हाई डिमांड एरिया यहीं पे बता रहा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। सेक्टर 11 पंचकुला 0 किलोमीटर बता रहा, तो यानी कि मैं हाई डिमांड एरिया में ही हूँ, कभी भी राइड मुझे मिल सकता है। मैं ऑन ड्यूटी भी हूँ, ऑन ड्यूटी में आ चुका हूँ। तो देखता हूँ गाइस कब राइड मिलता है और आपको बताता हूँ कि जब राइड आता है तो कैसा इंटरफेस शो करता है, दिखाता हूँ। जब राइड आता है ना रैपिडो में तो पिकअप किलोमीटर, ड्रॉप किलोमीटर सब कुछ शो करता है, एड्रेस भी शो करता है, ठीक है। तो आने दो कोई राइड, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट करके और सब कुछ बताऊंगा कि कैसे पेमेंट लेना है, कैसे है या ऑनलाइन है, सब कुछ A to Z। तो देखो भाई फर्स्ट राइड आया, तो जब राइड आएगा ना तो ऊपर लिखा हुआ बाइक और 1.6 किलोमीटर है ना वो पिकअप है और नीचे 2.5 जो है वो ड्रॉप है। और एक्सेप्ट करना होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट, और नहीं तो ये इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो ये मिस हो जाएगा। तो इस राइड को मैं जानबूझकर नहीं लिया, इसलिए जानबूझकर नहीं लिया क्योंकि भाई 1.5 किलोमीटर का पिकअप था और 2.5 किलोमीटर का ही ड्रॉप था। कहने का मतलब एक छोटी राइड थी और ऊपर से पिकअप ज्यादा था। तो देखो भाई ये भी मतलब 1.6 इसका ड्रॉप है तो 1.5 इसका पिकअप है, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर पिकअप, 1.5 किलोमीटर ड्रॉप। तो ऐसी राइड आपको नहीं लेना है। वैसे मैं राइड कंप्लीट करने के लिए मैं आपको ये भी राइड उठाकर दिखा सकता हूँ कि कैसे राइड उठाते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रैपिडो में काम करने के लिए निकलो और पार्ट टाइम काम करो या फिर फुल टाइम काम करो तो जो छोटी छोटी राइड होगा ना उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। पिकअप किलोमीटर देखना पड़ेगा, ड्रॉप किलोमीटर देखना पड़ेगा। अगर आपको ये सब देखना है ना तो मेरे चैनल पे और भी रैपिडो वाला वीडियो है, उस वीडियो में डिटेल से आपको बताया हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा राइड रैपिडो में लेना चाहिए और किस राइड को स्किप करना चाहिए तो इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियो रैपिडो से रिलेटेड मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आपको देखना। उस वीडियो में प्रॉपर मैं बताया हूँ कि भाई किस राइड को लेना चाहिए और किस राइड को नहीं लेना चाहिए, कितना किलोमीटर का पिकअप एक्सेप्ट करना चाहिए और कितना किलोमीटर का पिकअप को स्किप करना चाहिए। और ये भाई पार्सल का राइड आया तो देखो ऊपर लिखा हुआ है पार्सल, है ना। पिकअप कहाँ से करना है, ड्रॉप कहाँ से करना है, मतलब जिसका भी राइड आता है ना लिखा हुआ रह जाता है। बाइक का आएगा तो बाइक लिखा हुआ रहेगा, पार्सल का आएगा तो पार्सल लिखा रहेगा, और फूड का आएगा तो फूड, ग्रोसरी का आएगा तो ग्रोसरी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और रैपिडो में पार्ट टाइम काम करने का तरीका अलग है और फुल टाइम काम करने का तरीका अलग है। तरीका अलग है कहने का मतलब उसी हिसाब से राइड उठाना पड़ता है ताकि आपको बैक टू बैक राइड मिले। भाई ये देखो यार दोनों पार्सल का ही राइड मिल रहा है, ठीक है। एक राइड अपने आप स्किप होगा, मतलब एक राइड किसी ने उठा लिया और दूसरा स्किप हो गया, ठीक है। पार्सल का राइड मैंने अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि पार्सल में पता नहीं लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पार्ट टाइम में काम करने का तरीका अलग है और फुल टाइम में काम करने का तरीका अलग है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको अभी बता ही देता हूँ। तो जब आपको रैपिडो में पार्ट टाइम काम करना होगा ना तो लंबी राइड के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पार्ट टाइम में काम करना होगा। तो पार्ट टाइम में जब काम करना होगा तो छोटी छोटी राइड भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ी राइड को टारगेट करना पड़ेगा, ज्यादा छोटी छोटी राइड को स्किप करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया ये कि काम करने से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप एक बार चैनल पर विजिट करो और फिर वीडियो देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई यार देखो दूसरे नंबर पे एक पार्सल का राइड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ढंग की राइड मिल ही नहीं रहा था, तो चलो भाई 7 सेक्टर का पार्सल मिला है तो पार्सल को राइड मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक्सेप्ट राइड पे क्लिक करना पड़ता है, जैसे कि अब ये राइड आ रहा था और मैंने आपको बताया। तो जैसे मैं किसी राइड को एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना तो एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर कस्टमर का नाम और उसके नीचे कस्टमर का एड्रेस, ठीक। और ऊपर देखो लेफ्ट साइड में आपको कॉल का ऑप्शन मिलेगा और नीचे राइट साइड में देखोगे तो आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऊपर कॉल पे क्लिक करके आप कस्टमर से बात भी कर सकते हो, जैसे कि कॉन्टैक्ट कस्टमर है, कॉल ड्रॉप नंबर है, कैंसिल माई ऑर्डर है, कॉल पुलिस है, बैक आते हैं। तो पहला इंटरफेस तो ऐसा आया। अब हमें कस्टमर को पिकअप करने के लिए जाना है, तो कस्टमर के पास पहुंचने के लिए हमें गूगल मैप का उपयोग करना पड़ेगा। तो गो टू पिकअप लिखा हुआ ना, एक बार हमें क्लिक करना है और जहां से भी कस्टमर को पिकअप करना है या फिर कस्टमर से सामान पिकअप करना है वहां पे जाना पड़ेगा। तो देखो 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 मिनट का समय भी दिखा रहा है। और देखो भाई कस्टमर ने मैसेज किया आर यू कमिंग, तो भाई इसको मैसेज कर देते हैं यस आई एम ऑन द वे। मैसेज भी कर दिया ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो भाई इस तरह से राइड एक्सेप्ट करते हैं और कस्टमर के पास पहुँचने के लिए मैप का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया, तो अभी जा रहा हूँ कस्टमर के पास, पहुँच के उसको कॉल करूँगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि एड्रेस भी गलत हो जाता है, कस्टमर से भी हो जाता है, कई बार कॉल पर बात करके ढूंढना पड़ता है। तो जैसे कि मैं अभी पार्सल को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, तो पार्सल का जो रेट होता है ना बाइक टैक्सी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। बाइक टैक्सी राइड पर जितना पैसा मिलता है उससे थोड़ा
ज़्यादा पार्सल पर मिलता है। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, बाइक बुक करके छोटा मोटा पार्सल दे देते हैं। तो भाई मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच गया हूं, देखो मैप भी यहीं पे बता रहा है। तो बाकी यहाँ पर पहुंचने के बाद ना हमें रैपिडो ऐप में वापस जाना है और यहाँ पे एड्रेस भी लिखा रहता है, तो इनका मकान नंबर नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा पहले यार साइड में बाइक लगाते हैं क्योंकि धूप है यहाँ पे। तो कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको स्वाइप करना, इस तरह से अराइव करना है। अराइव करने के बाद देखो भाई पार्सल में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे कॉल कस्टमर लिखा हुआ, तो एक बार इस पे क्लिक करके और कस्टमर से हम बात कर लेंगे। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, तो वो लेकर आ रहे हैं पार्सल। तो देखता हूँ कि भाई पार्सल में क्या देते हैं। और मैंने आपको बताया नहीं, जब भी कोई पार्सल का राइड मिले ना, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसी टाइम पूछना है कि मैम पार्सल में आप क्या दे रहे हो, है ना। तो आपको पता चल जाएगा ना कि छोटा सामान है या फिर बड़ा सामान है। तो मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो आपको पहले कंफर्म कर लेना कि पार्सल में क्या सामान दे रहे हैं, उसको ले जाने के लिए आप कंफर्टेबल होंगे या नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई लिखा है प्लीज़ कलेक्ट पेमेंट 68। तो ये 68 रुपीज़ इस पार्सल पर मुझे मिलेगा। और नीचे फ़ोटो भी अपलोड करना है। देखो अभी पहले पार्सल ले लेता हूँ ना, फिर फ़ोटो अपलोड करूँगा। आ रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी भेज दो। आ रहे हैं पैसा लेकर। अच्छा ठीक है। तो भाई इसमें देखो कपड़े हैं, कोई सा भी पार्सल लो ना तो इसमें आइटम क्या है कंफर्म कर लेना चाहिए। मान के चलो किसी पन्नी में कोई सामान बंधा हुआ है, तो आप उसको खोलकर भी चेक करो, पूरा कंफर्म करो कि कोई गलत आइटम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पार्सल ले लिया और यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर देखो यहाँ पे अपलोड फोटो लिखा हुआ है ना, तो एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। चलो परमिशन अलाउ करके सामान का कुछ इस तरह से फ़ोटो दे देते हैं। फ़ोटो देना कंपलसरी होता है। एक मिनट देखता हूँ। तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, स्वाइप करके पिकअप करते हैं। एक मिनट, हाँ अब OTP आया वहाँ, आ गया ना? हाँ OTP आप बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक है, ले लिया मैम। ओके ओके। तो भाई OTP डालने के बाद यहाँ पे देखो गो टू पिकअप लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करूँगा ना, तो जहाँ पे इस पार्सल को देना है वहाँ का लोकेशन उठा लेगा। तो लेकिन मैं नो थैंक्स करता हूँ, इसको मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आया है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ गो टू पिकअप, तो गो टू पिकअप पे क्लिक करते हैं। तो देखो भाई 5.4 13 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो चलो मोबाइल को यहाँ पे लगाते हैं और चलते हैं इसको देने के लिए। तो भाई कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच ही गया समझ लो। देखो मैप से पता चलता है। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और कस्टमर को कॉल लगाते हैं, ठीक है। तो पार्सल में जब कस्टमर को कॉल करना होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉल करते हैं। तो लोकेशन पर पहुँचने के बाद क्लोज मैप पे क्लिक करके आप डायरेक्ट रैपिडो कैप्टन ऐप में आ जाओगे। तो यहाँ पे रीच डी करना, स्वाइप इस तरह से करोगे ना, उसके बाद देखो कॉल कस्टमर का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉल कस्टमर पे क्लिक करके आप कस्टमर को कॉल करके बता सकते हो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। तो चलो कॉल पे क्लिक किया और नंबर आ गया, तो कॉल करते हैं। और रैपिडो में ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल लगेगा, अगर आप दूसरा नंबर से कॉल लगाओगे तो लगेगा नहीं। 1 मिनट मैम रुको, फोटो क्लिक करना पड़ेगा। 4812, ठीक है, पेमेंट हो गई है। ओके। तो भाई पार्सल को देते समय भी फोटो दे दिया और डिलीवर कंप्लीट कर लेते हैं। 4812, हाँ। तो भाई देखो ये राइड कंप्लीट हो गया और अमाउंट कलेक्टेड इन कैश, यानी कि मैंने कैश कलेक्ट कर लिया था वहाँ पे, आंटी ने दे दिया मुझे। तो डन करते हैं रेटिंग देने के बाद। और देखो भाई नेक्स्ट राइड फिर आ गया, ठीक है। तो मैं इस राइड को लेने वाला नहीं हूँ, स्किप कर देता हूँ, ठीक है। और रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये राइड हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो पहले तो मैं ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ ताकि मेरे पास कोई दूसरा राइड ना आए। और इस राइड का डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है लास्ट ऑर्डर अर्निंग 61 रुपया 88 पैसे मुझे इस पार्सल पे मिला, जो कि 5.5 किलोमीटर का पार्सल था। तो कस्टमर ने मुझे 70 रुपये दिए क्योंकि उसका 68 फेयर आया था। कस्टमर ने मुझे 68 रुपया कैश दिया। तो जो 6 रुपया कंपनी का कमीशन होता है ना, तो इस वॉलेट से देखो अभी वॉलेट 6 रुपया 12 पैसा माइनस में हो गया ना, वॉलेट 0 था। तो जो कंपनी का कमीशन होता है ना, वो इसी वॉलेट से करता है। और जो भी कोई राइड कंप्लीट करके इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो इंसेंटिव वाला पैसा भी इसी वॉलेट में कंपनी ऐड करता है। और कमीशन भी काटना होता है तो इसी वॉलेट से करता है। और जब इस वॉलेट में पैसा जमा हो जाता है ना, उसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं वॉलेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये पेमेंट देखो 1120 रुपया आज मैंने 9:53 पर सुबह में लगभग 10 बजे ट्रांसफ़र किया
किया था, बट अभी ये पेंडिंग में है, अभी मेरे अकाउंट में आया नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो जैसे कि आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, 10 मार्च को मैंने सुबह में 8 बजे 4000 रुपया ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो ये पैसा ना भाई देखो 7 घंटे, लगभग 7.5 घंटे में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। सबसे नीचे देखोगे तो 3:28 पर है, मतलब 8:02 पर मैंने रिक्वेस्ट किया था और 3:28 में ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो 7.5 घंटे में पैसा मेरे अकाउंट में आया। ये वही पैसा है रैपिडो के वॉलेट का पैसा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा रहा था ना कि कंपनी कमीशन वॉलेट से काटता है और इंसेंटिव भी वॉलेट में ऐड करता है। तो दूसरा स्क्रीनशॉट ये देखो, 3182 रुपया 28 फरवरी को 9:48 पर मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो 12:49 पर, यानी कि लगभग 3 घंटे के बाद ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है। फिर से मैं वापस आ गया रैपिडो कैप्टन ऐप में और 3 लाइन पे फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। नीचे देखो ऑन राइड बुकिंग है ना, तो ऑन राइड बुकिंग ऑन है। तो ऑन करने से ये फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं किसी राइड को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ और उस राइड को कंप्लीट करने के लिए मैं उस लोकेशन पर पहुंचने वाला रहूँगा ना, तो राइड पर ही एक राइड आ जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है ऑन राइड बुकिंग का। तो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया गाइस, रैपिडो ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करके काम कैसे करना है, अर्निंग से रिलेटेड जो भी डाउट था मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, और रैपिडो में अभी मैंने पार्सल का राइड कंप्लीट किया तो मैंने आपको दिखाया। तो पार्सल में ना, जहाँ से हम पार्सल पिकअप करते हैं वहाँ भी OTP डालना पड़ता है और फोटो क्लिक करना पड़ता है, और जहाँ पर हम देने के लिए आते हैं, ड्रॉप करने के लिए आते हैं, तो वहाँ भी फोटो अपलोड करना पड़ता है और OTP डालना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से भाई रैपिडो में पार्सल कंप्लीट होता है। और ये पार्सल 5 किलोमीटर का था, तो 5 किलोमीटर का भाई कमीशन कटने के बाद 61 रुपया मुझे मिला, ठीक है। और यही अगर बाइक टैक्सी वाली राइड होती तो भाई 5.5 किलोमीटर का 61 रुपया हमें नहीं मिलते। तो मैंने आपको बताया भी था कि पार्सल वाली राइड पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है बाइक वाली राइड से। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया शुरू से लेके लास्ट तक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कोई चीज़ ना समझ आए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।